बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। चूँकि बदकिस्मती से जब से शहबाज़ हुकूमत आई है कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती ही नहीं, और अगर मिल भी जाए तो बंदे को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता कि हैं वाकई पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर भी पैदा हो सकती है। यहाँ तो हर रोज़ यही सुन रहे हैं हम कि महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, नई फैक्ट्रियाँ मज़ीद बंद हो रही हैं, सैलाब आ गया, मज़ीद फसलें तबाह हो गई, लोग बेघर हो गए, और फिर कहीं जंग लग गई, कहीं तिजारत रुक गई, कहीं बॉर्डर बंद हो गए। नहीं, यानी कि हर रोज़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, और क्या क्या गिनते जाएं, सुनते जाएं और शर्माते जाएं। यही वाले मसाइल सुबह दोपहर शाम चल रहे हैं। इसलिए अगर कहीं अच्छी खबर आती भी है तो बंदे को काफ़ी देर अपने कानों पर यकीन नहीं आता। अब वो सऊदी अरब से डिफेंस डील आपको याद होगा हमारी हुई थी, वो कहीं अचानक गायब ही हो गई। फिर पता चला कि अमेरिका और सऊदी अरब की डिफेंस डील हो गई है। अच्छा, उसके बाद कोई पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोई गर्मजोशी, कोई लेन देन कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। डिफेंस डील तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई पाकिस्तान की फ़ौजें आपने सऊदी अरब में जाती देखी हों, नहीं देखी? कोई आपने कुछ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के लिए सऊदी यहाँ आते, कोई सऊदी कमांडरों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती, कोई ख़बरें सुनी हो, नहीं सुनी? कोई सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कोई टैंक, कोई लड़ाका तैयारी ख़रीदे हों, या उनका कोई एग्रीमेंट किया हो, नहीं किया? कोई पाकिस्तान कोई रडार सिस्टम नस्ब करता हुआ सऊदी अरब में कोई पाकिस्तानी फ़ौजी पाया गया हो, कोई नहीं पाया गया? कुछ और ऐसा हो रहा हो, नहीं हो रहा। सिर्फ एक मैरीटाइम कोऑपरेशन नज़र आ रहा है, वो भी सऊदी लेड इत्तेहाद है, जिसमें अमेरिका भी है, बहुत से ममालिक हैं जो इंटरनेशनल जो शोर्स हैं उनमें जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग है उसको रोकने के लिए काम करते हैं। उसमें पाकिस्तान नेवी, सऊदी नेवी, ये हमें मिलकर काम करते हुए कभी ना कभी को ख़बर आ जाती है कि इन्होंने फ़लाँ जगह से समुंदर से हेरोइन पकड़ ली। मगर ये तो पहले भी हो रहा था, और ये पाकिस्तान सऊदी अरब का कोई जॉइंट मैकेनिज़्म नहीं है, इसमें तो बहुत से ममालिक शामिल हैं। चुनांचे कोई डिफेंस डील पे आगे प्रोग्रेस नज़र नहीं आई। वो भी लगता है मुआहदा नहीं था, MOU ही था। ये जो शहबाज हुकूमत का नाम MOU हुकूमत ही रखना पड़ना है, बस MOU से ये आगे ही नहीं जाती, तो वो भी कोई MOU की तरह कहीं खटाई में ही पड़ गया है। लेकिन बहरहाल अब एक और अच्छी खबर आई है उसी तरह की, कि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई ड्रोन श्रोन तैयार, तुर्की बाय द वे ड्रोन तैयार करता है, और हमारे पास अपने ड्रोन कोई अच्छे नहीं थे जो कोई रीज़नेबल किस्म का, सब्सटेंशियल किस्म का काम कर सके। तो जो मार्का हक के दौरान जो 4 रोज़ा जंग हुई थी हमारी इंडिया से मई में, उस जंग के दौरान मौला खुश रखे तुर्की के ड्रोन्स ने हमें बड़ा फ़ायदा पहुंचाया था। और बाकी मदद हमारी अल्लाह ने कर दी। एयरफोर्स हमारी ख़ुद बहुत शानदार काम कर सकी अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ मदद हमारी चीन ने कर दी। लेकिन ये ड्रोन्स वगैरह के मामले में तुर्की ने हमें सपोर्ट किया था, और रन टाइम पे सपोर्ट किया था। रियल टाइम के अंदर सपोर्ट मिल जाना किसी मुल्क से ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर तुर्की के साथ पाकिस्तान का इस तरह का कॉपरेशन बढ़ता है कि तुर्की पाकिस्तान के अंदर कोई कारखाना लगाता है जहाँ पर ड्रोन बनना शुरू होते हैं, या चलें अगर सारी चीज़ें यहाँ नहीं भी बन सके, चूँकि ज़ाहिर है यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है और बहुत कुछ नहीं है, कम से कम यहाँ पे कोई असम्बली शुरू हो जाए, उनका को आपस में टोटे जुड़ना शुरू हो जाए, को बॉडी शॉडी बनना शुरू हो जाए, यानी एक काम शुरू तो हो ना। कुछ इस तरह का अगर अच्छा सा काम यहाँ पर शुरू होता है, और पाकिस्तान और तुर्की के भी स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ उसी तरह गहरे और डीप रूटेड होते हैं जैसे हमारे और चीन के हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। क्योंकि जो सादा दोस्ती होती है ना, जिस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की थी, बॉर्डर बंद कर दिया दोस्ती ख़त्म, बॉर्डर खोल दिया दोस्ती शुरू, तिजारत है नहीं है बस दोस्ती इतनी सी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता लॉन्ग टर्म। एक ऐसी दोस्ती होती है कि आप चाहें भी तो ना लड़ सकें एक दूसरे से, आप चाहें भी तो एक दूसरे से दोस्ती ख़त्म ना कर सकें। इसको कहते हैं स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, जैसे कि पाकिस्तान और चीन की है। हम दोनों एक दूसरे से लड़ ही नहीं सकते, कोशिश भी करें तो नहीं लड़ सकते। दोनों के मफादात एक दूसरे के साथ इस कदर खुब चुके हैं। न जाने कितने हज़ार स्टूडेंट्स हमारे चीन में पढ़ रहे हैं, न जाने कितने हज़ार चीनी पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर काम कर रहे हैं, उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह चीन को हर फोरम पर पाकिस्तान सपोर्ट करता है, उसकी वन चाइना पॉलिसी और दीगर इनिशिएटिव्स को पाकिस्तान को हर फोरम पर चीन सपोर्ट करता है। और बेशुमार मामलात हैं ममलिकतों के जिनमें हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल परोए हुए हैं, अंदर जगह जगह से परोए हुए हैं। लिहाजा हम चाहें भी तो एक दूसरे से लड़ नहीं सकते, जुदा नहीं हो सकते। बैन ही हम जब ये सऊदी अरब से डिफेंस डील वाली बात हुई थी तो यूँ लगा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब भी कोई स्ट्रेटजिक शराकतदार बनने जा रहे हैं।
लेकिन वो मामला, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी तलाश में निकले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। जवां लहू की पुरस्रार शाहराहों से गुजर कर जो निकले तो दामन पे कितने हाथ पड़े। बहरहाल वो बात वही चले चलो के मंजिल अभी नहीं आई वाली लग रही है एज़ ऑफ दिस मोमेंट। अल्लाह करे कि ये गुमान गुमान ही हो और वो मुआहदा भी हमें आगे प्रोग्रेस करता हुआ नज़र आए, लेकिन एज़ ऑफ दिस मोमेंट कुछ ज़मीन पर प्रोग्रेस बदकिस्मती से नज़र नहीं आ रही। अल्लाह करे कि कहीं दरूने खाना उसका कोई पेपर वर्क वगैरह हो रहा हो, कुछ काम हो रहा हो और वो फाइनलाइज हो जाए और कुछ दिनों में हमें खबरें आना लग जाएं। लेकिन बहरहाल अगर तुर्की के साथ भी लगे हाथों हमारी स्ट्रेटजिक शराकत दारी होती है तो ये हमारे लिए कम से कम डिफेंस के तनाजुर में बहुत बड़ी बात होगी। अगर तुर्की जैसा एक ऐसा मुल्क जो खुद बजाते खुद बहुत एडवांस्ड है डिफेंस के मामलात में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में ख़ास तौर पर तुर्की पूरी दुनिया में सर फहरिस्त समझा जाता है और बहुत सी और टेक्नोलॉजीज़ में, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ में तुर्की बहुत आगे है। तो अगर तुर्की, चीन, पाकिस्तान इस तरह का कुछ कोलैबोरेशन आपस में होती है तो इन मुल्कों से, चूँकि ये पढ़े लिखे भी हैं और टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस भी हैं, तो हमें अपने लोगों को सिखाने का, ट्रेन करने का बहुत मौका मिलेगा। इनके मुल्कों में जाकर वहाँ पर काम करके अपनी लेबर को स्किल्ड लेबर में बदलने, अपने इंजीनियर्स को मज़ीद ज़्यादा टेक्नोलॉजी से, इल्म से इक्विप्ड करने में बड़ा मदद मिलेगा। और ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सबसे बड़ा फ़ायदा होती है स्ट्रेटजिक शराकत दारी में। तो ये सब कुछ हो सकता है अगर ऐसी कोई शराकत दारी हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो जाता है और सऊदी अरब से भी दिफाई मुआहदा कोई ठोस बुनियादों पर आगे बढ़ता है तो ये यकीनन शहबाज हुकूमत की तरफ से आने वाली बड़ी बड़ी खबरों में से दो होंगी।